दोस्तों, आकर्षक व्यक्ति कैसे बने ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपको आकर्षकता के बारे में कई बातें समझ में आ जाएंगी। इसके साथ ही आप जानेंगे कि हमें किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए जिससे वह हमारे प्रति अट्रैक्ट हों। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। आप किसी के मुंह से यह सुन सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन जब कोई यह कहता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ लोग जन्म से ही लोकप्रिय स्वभाव के होते हैं। हर एक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी पसंद नहीं किए जाते। बाकी कुछ लोग ना तो कभी पसंद किए जाते हैं और ना ही कभी नापसंद किए जाते हैं। वे मात्र उपेक्षित कर दिए जाते हैं। क्यों? क्या वह निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? हर एक मनुष्य के चरित्र में भिन्नताएं हैं, उसकी अपनी उपज हैं। स्वयं उसने ही इन अच्छे या बुरे गुणों को अपने इस जीवन में या पिछले जन्मों में अपने व्यक्तित्व में पैदा किए होंगे। यह बहुत ही बड़ा अन्याय होता अगर परमात्मा कुछ बच्चों को बचपन से ही अच्छे प्यारे गुणों की सुविधा और कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों की असुविधा के साथ भेजने के लिए उत्तरदायी होते। लेकिन ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया। हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर को दोष देना गलत है। अगर आप जानबूझकर लोकप्रियता का पीछा करेंगे तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस तरह के दुर्लभ व्यक्ति बन जाएं जिनके बारे में लोग कहते हैं, उसमें जरूर कुछ बात तो है और आप विश्वास कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं और आप सही राह पर जा रहे हैं। यह एक बात और जान लें कि आपकी योग्यताओं के बावजूद हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव में एक अजीब सा पेच है जिसके द्वारा कुछ लोग बस यूं ही आपको पसंद नहीं करेंगे। व्यक्ति को स्वयं अपना एवं दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम पाते हैं कि कुछ को तो सभी प्यार करते हैं और कुछ की उपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जिसका पता चलता है वह यह है कि अगर कोई लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसे स्वयं अंदर से और अधिक आकर्षक बनना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी विकर्षक हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। व्यक्ति कुछ हद तक अपने पहनावे से पहचाना जाता है, पर अधिकतर वह अपने आचरण से पहचाना जाता है। सदा साफ सुथरे और व्यवस्थित दिखें, अधिक सज्जित न हो। भड़कीले कपड़े और ऊपरी सजावट से सजा व्यक्ति को अजायब घर के नमूने सा बना देता है। सादे और साफ सुथरे कपड़े पहने जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हों। लेकिन सबसे पहले अच्छा व्यवहार करना सीखें। एक बार जब आप मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आकर्षक आंतरिक गुणों का सृजन कर लेते हैं तो पहनावे का महत्व कम हो जाता है। मतलब यह है कि मनुष्य को हर समय शरीर के विषय में ही नहीं सोचते रहना चाहिए और न ही उसे इसके प्रति असावधान होना चाहिए। शरीर के प्रति आवश्यकता से कम अथवा अधिक ध्यान देने से व्यक्ति असंतुलित और सनकी बन जाता है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेह रहें, चिड़चिड़े न बने। आपको लकड़बग्घे की तरह जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं और न मुंह लटकाए रखने की जरूरत है। बस मुस्कुराते रहिए, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सच्चे बने, शांत रहें और उनका ध्यान रखें। लोकप्रिय चुंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। अगर कोई आपकी जगह बैठना चाहता है तो उसे बैठने दें, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े। आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण प्रतिदिन आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए विचार पूर्वक सोचेगा। अपनी वाणी और अपने कर्मों में शिष्टता लाने का अभ्यास करें और जब खरी खोटी सुनाने का मन हो तो उस आवेश पर नियंत्रण रखें और कटुता के बजाय शांति से बात करें।
कोई भी आपके मुंह से कड़वे शब्द सुन न पाए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, और हाँ, अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप वह वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके अनुकूल हो और जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की कोई विशेष पोशाक नहीं होती, यह जो वेश चाहती है वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा किसी भी तरह की मानसिक पोशाक किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को धारण कर सकती है। जैसे आप आशा करते हैं कि दूसरे कैसे बने, पहले आप वैसे स्वयं बने। इन सुझावों का अभ्यास करें। एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए आज से शांति का अभ्यास करें, उसके बाद प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हो तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें। दूसरों का ध्यान रखने का और उनके प्रति अच्छाई करने का प्रयास तब तक करते रहें जब तक आप एक ऐसे सुंदर फूल के समान नहीं बन जाते जिसे हर कोई देखना चाहता है। फूल की सुंदरता और निर्मल मन की आकर्षकता को आत्मसात करें। जब आप इस तरह आकर्षक होंगे तो आप सदा ही सच्चे मित्र पाएंगे। आप मनुष्य और ईश्वर दोनों के ही प्रेम पात्र बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारी सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद।